यस डियर स्टूडेंट्स, नॉकआउट एजुकेशन की इस मैथ की सीरीज में आपका स्वागत है। इसके अंदर हम किरण की जो बुक आती है एसएससी की 10,500 प्लस की, इसका हम एक एक सम करेंगे इस सीरीज के अंदर। उसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं, उस चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप्स हैं, हर टाइप की हम एक एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। चाहे उस टाइप में जितने भी सम हो, कंप्लीट सम मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से करवाऊँ। मैं कंप्लीट सीरीज में आपको करवाऊंगा। और आपका नॉकआउट एजुकेशन की फैमिली में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। ये हमारे सारे चैप्टर्स हैं। इसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। उसके बाद जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से जो चैप्टर आप पहले कहोगे वो हम पहले सॉल्व कर लेंगे। उसका एक एक टाइप, एक एक सम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भी नॉकआउट एजुकेशन को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली के सदस्य बने। ओके, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। टाइप 1 हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट सम है 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग है, यानी कि 1 से 100 तक। सबसे पहले जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रकृत संख्याएं होती हैं। और इनका सम यानी कि योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, मैंने फॉर्मूलाज की वीडियो बना रखी है। ठीक है, मैथ सीरीज के अंदर है, वो भी आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करवाए हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो उससे पहले वो वीडियो जरूर देख के जाएं। ठीक है, तो अब n क्या है? n हमारा 100 है और n+1 यानी कि 101 डिवाइड बाय 2 50 पे जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 50-50, हमारा एक नंबर ऑप्शन। आगे है सेकंड क्वेश्चन। एक 2 अंकों वाली संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। ठीक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है यदि उन दोनों अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उल्ट जाते हैं। ठीक है, संख्या के 2 अंक है x और y, और x y से ज्यादा है, कितना? 5 ज्यादा है। ठीक है, और नीचे ऑप्शन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? अंकों का योगफल दिया हुआ है, यानी कि x+y दिया हुआ है। हम एक एक ऑप्शन करके उठाएंगे और जहां हमारी ये सिचुएशन क्लियर होगी वो हमारा ऑप्शन होगा। मैं सारे ऑप्शन नहीं उठाऊंगा, मैं वही ऑप्शन उठाऊंगा जो सही है ताकि टाइम बच सके। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सारे ऑप्शन करके देख सकते हो। अगर आप इसको लॉन्ग वे के अंदर करोगे तो वो काफी लेंथी है। ठीक है, मैं ऑप्शन उठा रहा हूं 9, यानी कि x+9। इसको साइड में मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो मैथ में आपको बहुत हेल्प करती है। कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं, उसका अगर आपको क्या दे रखा है, 2 नंबर है जैसे x और y, उनका आपको सम दे रखा हो और डिफरेंस दे रखा हो। सपोज दैट ये 10 है और ये क्या है? 4 है। तो आप वो दोनों नंबर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? दोनों को जोड़ दो, 10 और 4 14, और 2 से डिवाइड कर दो 7, तो ये तो आ जाएगा बड़ा नंबर। और इन दोनों का डिफरेंस 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, ये आ जाएगा छोटा नंबर। अब आप देख सकते हो 7 और 3 10, 7 में से 3 गए 4। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। इवन जो बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर है वो टोटली इस फॉर्मूला पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये पूरे मैथ के अंदर काम आता है। अब यहां भी काम आएगा, फटाक से हो जाएगा। 7 और 9 14 बाय 2 7, और इन दोनों का डिफरेंस 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि हमारे पास x क्या आ गया? 7, y क्या आ गया? 2। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना है? 9 का 5 गुना करके इसमें से घटाना है, यानी कि 72 में से 9 5 45 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी? पलट रही है, तो हमारा ऑप्शन 9 क्या है? सही है। ऐसे आप ये करके देखोगे तो विद इन सेकेंड्स आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, अज्ञात संख्या का गुणनफल हमने क्या कर लिया? x में 47 जोड़कर, क्या करके? 47 जोड़कर
नई संख्या प्राप्त की जाती है उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि बराबर में क्या आएगा 98। ये हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 71x प्लस 47 इज इक्वल टू 98 मल्टी 7, इसको आप सोल्व कर लोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 9 आ गया तो अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है, तो 9 क्या है 3 मल्टी 3 लिख सकते हैं, किसका गुणक है 3 का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट है, ये समय थोड़ा लेंथी है, 3 अंकों वाली संख्या आ गई। अब यहां में आपको जिन बच्चों को प्लेस वैल्यू नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जैसे ये कोई नंबर है 4 5 6 7, ठीक है। ये इकाई का अंक, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर आगे 10,000, लाख, 10 लाख, ये चलता रहता है, ठीक है। इसको लिखते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं जैसे ये किस प्लेस पे है 1000 पे है तो 4 मल्टी 1000 प्लस ये 100 प्लेस पे है तो 5 मल्टी 100 प्लस ये दहाई के अंक है तो मल्टी 10 प्लस इकाई का अंक एज इट इज। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये हेल्प करेगी आपको। अब इस सम के अंदर क्या है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है, यानी कि इकाई का अंक x लिया, ठीक है, दहाई का अंक y है और जो सैकड़े का अंक है वो इकाई वाले अंक का दुगना है, ठीक है, और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। क्या है 18 है, यानी कि 2x और x 3x प्लस y इज इक्वल टू 18। एक तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि उसके सभी यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अब पहले हमारी संख्या क्या है, संख्या को लिखते हैं हम 2x मल्टी 100, ठीक है, प्लस y के साथ 10 की मल्टीप्लाई प्लस x, ये हमारी संख्या है, यानी कि 200x प्लस 10y प्लस x, यानी कि 200x और x 201x प्लस 10y, ये हमारी संख्या है। वो बोल रहा है इसके अंकों को उलट दिया जाए, उलट दिया जाए तो 2x की जगह x और x की जगह 2x, यानी कि x मल्टी 100 प्लस y 10 प्लस 2x, तो ये क्या आ जाएगा 100x और 2x 102x और प्लस 10y, ठीक है। ये संख्या हमने पलट दी। वो बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस करने पे क्या आ जाता है 396 कम हो जाती है, यानी कि 201x प्लस 10y, ठीक है, माइनस 102x और ये भी माइनस का हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 396। 10y से 10y कट गया, क्या आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 396 और x कितना आ जाएगा 4। अब x 4 आ गया, x 4 है, यहां कर लेते हैं, x 4 है, 4 3 12, 12 उधर जाके कट जाएगा तो y क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x हमारा क्या आया 4, y 6 और जो सैकड़े के स्थान पे था वो डबल था तो क्या आ गया 864 और ये हमारी संख्या आ गया। अब उसने पूछा क्या है, उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। सैकड़े वाला अंक 8 और दहाई वाला अंक 6, इनका अंतर कितना है 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 2 मल्टी 3 प्लस 4 बराबर है किसके, 3 और पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास का रूल, 3 और 4 7, 7 दूनी 14 आना चाहिए, 4 तिये 12, ठीक है, 4 तिये 12 प्लस 2 14, ये पहले ऑप्शन में हमारा आंसर मैच कर रहा है तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है एक अंक को 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर रहता है। इसका हमेशा आंसर 9 रहता है। कैसे, 9 का टेबल लिखो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 27, 36 और 45 लिखते जाओगे तो क्या आएगा, इसके अंकों का सम भी 9 है, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9,
5 और 4 9, यानी कि प्रत्येक दशा में क्या आएगा, 9 ही आएगा। नेक्स्ट है इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताना है तो सत्तू पंजू 35, 35 का 5 लिया, पंजू अट्ठू 40, 40 की 0 ली। अब 0 आ गई तो इकाई का अंक 0 ही रहेगा, आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है यदि मूल संख्या का दशांक इसके इकाई अंक से 7 कम है तो मूल संख्या क्या है। लास्ट लाइन गिवन है हमें, जो मूल संख्या का दशांक है यानी कि दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 7 कम है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन किस में कम है, इसमें 7 कम है, ये हमारा यहीं से एलिमिनेट हो गया, इसमें भी 3 कम है, ये यहीं से एलिमिनेट हो गया। हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, एक 29 और एक 18। हम लिख लेते हैं 29 और 18। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि मूल संख्या के 4 गुना से 24 अधिक है जो संख्या हम पलट के आएगी, यानी कि इसका 4 गुना 29 से 4 गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 116 प्लस 29 को 4 से करोगे तो 92 प्लस 24 करोगे तो 116 डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 29 आ गया। हमारा ये ऑप्शन सही है। इसको करोगे तो क्या आएगा, इसको पलटोगे तो क्या आएगा 81 प्लस 24 करोगे तो क्या आएगा 105, और ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं रहा तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन ही सही है। ओके, नेक्स्ट हम 9th सम। इसमें क्या है कि यदि दो संख्याओं का योग 50 है, इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुना है तो संख्याएं क्या है। यानी कि एक संख्या x है तो दूसरी क्या है 2y/5, ये दोनों क्या है बराबर है, यानी कि 5 इधर चला जाएगा, 5x = 2y। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं 5x प्लस 5y = 50 × 5 लिख सकते हैं। दो संख्याओं का योग क्या है 50 है, यानी कि x प्लस वाई = 50 था तो मैंने इसको 5 5 5 मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है 5x की जगह हम 2y लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया 2y प्लस 5y = 250 और 7y = 250 और y = 250/7। 250/7 एक ही ऑप्शन में है, क्या है 250/7। 4 नंबर ऑप्शन में हम जाएंगे। x की निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हो, मल्टी क्या कर दोगे 2/5 कर दोगे तो 5 से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 50, 50 दूनी 100/7, x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर सम। ठीक है, 10 नंबर सम वैसे तो ये काफी बड़ा है, अब आप देखते हैं इसको रीड करते हैं। विद इन सेकेंड करने वाला ये क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। ठीक है, तो दोगुना है तो जो इकाई के स्थान वाला अंक है वो दहाई के स्थान वाले अंक का दुगना है, और उन दोनों अंकों का योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। ठीक है, तो संख्या क्या है। अब इसके अंदर क्या है कि एक ही ऑप्शन है ये वाला जिसके अंदर ये दुगना है, बाकी 5 2 से दुगना नहीं है, 3 2 से दुगना नहीं है, 6 नहीं है, हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे, बाकी हमें करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर ये नहीं होता कि बड़ा क्वेश्चन दे के आपसे सॉल्व करवाएगा, वो ये देखना चाहता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। उन्होंने हमसे मैथ के सम सॉल्व नहीं करवाने, उन्हें हम देखना है कि हम कहाँ अपना माइंड यूज करके उसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसे ऑप्शन देते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्व करवाने वाले सम भी देते हैं, लेकिन कुछ बीच में ऐसे इजी सम भी डालते हैं, और आप वहां उलझ के अगर अपना टाइम वेस्ट करते हो तो आपके बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वहां लिमिटेड टाइम होता है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है। ये फटाक से करेंगे, योग दे रखा है, अंतर दे रखा है, यानी कि 75 और 25 100/2, यानी कि बड़ी संख्या 50
और 75 में से 25 गया, 50 डिवाइड बाय 2 25, यानी कि दोनों संख्याएं आ गई 50 और 25, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा उसने। तो 50 मल्टी 25 कितना आ जाएगा, 25 5 जाए 125, 1250। 2 नंबर ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 4 संख्याओं का योग 48 है। पहली 2 संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्याओं में क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समान हो जाएंगी। यानी कि पहले 5 प्लस करना है, फिर 1 प्लस करना है, तीसरी में -3 करना है, चौथी में -7 करना है। ठीक है, तो हमें देखना है कि 5 और 1 6, प्लस का तो 6 करना है और माइनस का 10 करना है, यानी कि ओवरऑल हमने क्या करना है, माइनस का 4 करना है। ठीक है, तो चारों संख्याओं का योग कितना है, 48 दे रखा है, तो ओवरऑल हम योग में से क्या करने हैं, -4, यानी कि 44 आ गया। तो वो संख्याएं समान हो जाती हैं, यानी कि 44 आ गया। 44 डिवाइड बाय 4, यानी कि सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 11 11 11 11। अब यहां से हम इजिली निकाल सकते हैं, इसमें 5 प्लस किया था तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 6, इसमें 1 प्लस किया तो 1 माइनस कर दो 10। अब इसके अंदर क्या किया था, -3 किया था, यहां 3 प्लस कर दो 14, और यहां -7 किया था तो 18। यानी कि आप देख सकते हो, आप 6 10 14 18, 18 में से 7 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, 14 में से 3 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, 10 में 1 प्लस करोगे तो 11 आ जाएगा, 6 में 5 प्लस करोगे तो 11 आ जाएगा। तो और ये संख्या क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, 4 नंबर ऑप्शन। इसको आप ऑप्शन से भी करके देख सकते हो, जो बराबर हो जाए वही हमारा आंसर होगा। यहां से आप देख सकते हो, पहली 2 संख्याओं में 5 और 1 जोड़ना है, 6 में 5 जोड़ोगे 11, 10 में 1 जोड़ोगे 11, इसमें से 3 घटाओगे तो 11, इसमें 7 घटाओगे तो 11। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है 2 पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, 2 पूर्णांक है, उनका क्या लिखना है हमें, गुणनफल 24 है। अब 24 इसके फैक्टर करते हैं, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 और 4 छिक 24। अब 6 चौक 24 रिपीट होने लग जाएंगे, इनका सम करके देख लेते हैं, 25 14 और 8 और 3 11, 6 और 4 10। ठीक है, तो न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम मान किसके अंदर है, इसके अंदर न्यूनतम मान कितना है, 10। ठीक है, योगफल का न्यूनतम मान पूछा है तो वो कितना आएगा, 10। नेक्स्ट है 2 संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 है और योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। ठीक है, यानी कि एक्स वाई आपको गुणनफल कितना है, 900, 2 संख्या एक्स वाई मानी, उनका गुणनफल 900 दिया हुआ है और उनका योगफल x माइनस वाई प्लस कितना है, 30 है, यानी कि अंतर से 30 अधिक है योगफल। ठीक है, तो यहां से x दोनों तरफ है तो कट जाएगा, y माइनस वाई इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 15। ठीक है, y इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 900 डिवाइड बाई 15, तो क्या आ जाएगा 60। ओके, बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 60। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या क्या होगी। यानी कि एक संख्या x, ठीक है, प्लस उसका व्युत्क्रम क्या होता है, उसका उल्टा, यानी कि 1/x इज इक्वल टू क्या है, उसका सम 2 है। ये इक्वेशन हमेशा अलजेब्रा में भी आती है, ये इक्वेशन जहां भी हो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 + 1 होता है इज इक्वल टू 2 होता है, यानी कि x 1 है तो 1/1 2 ही आएगा। अब चाहे वो आगे अलजेब्रा के अंदर कई क्वेश्चन आते हैं कि x + 1/x इज 2 और x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15, ये बताओ, तो ये हमेशा क्या आता है, 1 की पावर जितनी भी कर लो ये हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 1 होगी। नेक्स्ट है
दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? 2048 है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगनी है, तो ज्ञात कीजिए उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। यानी कि एक संख्या x है और दूसरी क्या है? 2x है। दोनों का गुणनफल दे रखा है कितना? 2048। x और 2x यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2048। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 1024। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 32। और उसने पूछा क्या है? ज्ञात कीजिए उनमें से छोटी संख्या क्या है। तो क्या है? 32। 32 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या तो 2x है, इससे डबल है, 64 है। उसने छोटी संख्या पूछी है तो 32। एक धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक संख्या x है, उसमें से 4 कम करने पर वो संख्या उसके व्युत्क्रम के क्या हो जाती है? 21 गुना हो जाती है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये x इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, इधर क्या बच जाएगा? 21। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। इसको सोल्व करना आना चाहिए। x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या आए? 21 आए और जोड़ घटा करें तो 4x आए। क्या आ जाएगा? माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो, माइनस 7x प्लस 3x जोड़ घटा करेंगे तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 4x आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस 21 आ जाएगा। अब पहले दो में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यानी कि x प्लस 3 आ गया और x माइनस 7 आ गया इज इक्वल टू 0। अब 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 और इधर जाएगा तो ये प्लस का 7 आ जाएगा। यानी कि x बराबर 7 आ गया। धनात्मक बोला है तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। क्या होगा? 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप ऑप्शन से भी करके देख सकते हो। ऑप्शन करके आप उठाओगे 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/7 मल्टी 21। 7 × 21 और 7 में से 4 गया 3। ठीक है, ऑप्शन से भी आप क्विकली कर सकते हो। नेक्स्ट है, किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणक है। ठीक है, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। यदि हर 7 + c है, नियत है, तो भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? पहले तो हर दे रखा है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर। यानी कि 7 + c दे रखा है। ठीक है, तो किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणक है, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है और बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। यानी कि इससे 4 छोटी है एक संख्या इनमें से। 7 + c में से 4 करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 + c। ठीक है, और दूसरी क्या है? इससे 2, ये 2 बड़ी है तो ये फिर 1 + c हो जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा न्यूनतम मूल्य। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? न्यूनतम मूल्य क्या होना चाहिए? इसमें से -3 करोगे तो 0, इसमें से -1 करोगे तो 0। यानी कि -3 से तो क्या होनी चाहिए? वो बड़ी होनी चाहिए और इधर -1 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो इसके बीच में क्या बचता है? ऑप्शन -2 बचता है। तो -2 हम फिल करते हैं c की जगह, तो 3 - 2 मल्टी 1 - 2 डिवाइड बाय 7 - 2 क्या आ जाएगा? 3 में से 2 गया, 1 मल्टी -1 5 क्या आ जाएगा? -1/5 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, 3 संख्याओं का योग क्या है? 252। पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है। 2/3 है मतलब 3 की 2/3 2। ये हमारे पास रेशियो आ गया तो इसका सम कितना दे रखा है? 252। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 252। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 252 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा? 42।
अब उसने पूछा क्या है, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 1 ही है, तो क्या आ जाएगा, 42 ही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 756, 896 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। ठीक है, तो संख्या क्या है, 7, 5, 6, 8, 9, 6। अब ये 11 का गुणज हो मतलब 11 से डिविजिबल हो। 11 का जो विभाजकता का नियम है वो कहता है कि जो इसकी इवन और ओड नंबर्स हैं, इवन और ओड प्लेस पे नंबर हैं, उनका सम या तो बराबर होना चाहिए या उनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, और 5 और 8 13, 13 और 6 19। अब इनको बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए इसके अंदर कितना जोड़ना चाहिए, 3 जोड़ना चाहिए, प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 9 करते ही यहाँ सम 22 हो जाएगा और ये 11 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 3। हमें कम से कम 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 48 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और हाथ की उंगलियों की संख्या के 2 गुने के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या है। यानी कि एक संख्या हमें कह रखी है कि हाथ की उंगलियां कितनी है, ठीक है, हाथ की उंगलियां कितनी होती है, 5, ठीक है, उसका दुगुना यानी कि 10, और पंख कितने होते हैं, प्लस उसमें पंख जोड़ दें, पक्षी के पंखों की संख्या जोड़ दें, कितने, 2 यानी कि 12, और उसको भाग किससे देना है, तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से। तिपहियों में कितने पहिए होते हैं, 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई दे रखी है कितनी, 48। एक संख्या हमने निकाल ली 4, तो दूसरी कितनी आ जाएगी, 12। दूसरी संख्या पूछी है कितनी आ जाएगी, 12। नेक्स्ट है 91, 92, 93, 110 तक किसके बराबर है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, इसके अंदर पहली संख्या 91, ठीक है, प्लस लास्ट संख्या 110 डिवाइड बाय 2, ये तो आ गई उसकी औसत, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर कितने आएगी, 20। तो कितना आ जाएगा, ये 10 पे जाएगा और ये इसको सम करोगे तो कितना आएगा, 201 मल्टी 10 यानी कि 2010, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी सेम सीरीज दे रखी हो तो आप उसका सम निकाल सकते हो, चाहे आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता, उसकी औसत निकाल लो। ठीक है, औसत निकाल लो और फिर क्या कर दो, उसको जितने वो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उस सब का क्या आ जाता है, सम आ जाता है। नेक्स्ट है, किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो नई प्राप्त संख्या के अंकों की अदला बदली कर बनी रहती है। 2 अंकों की संख्या हो तो उसके अंदर 9, 3 अंकों की संख्या हो तो 99, ये याद रख लेना। 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 63 को, फर्क कितने का आ रहा है, 63 का, इसको 9 से डिवाइड करोगे हमेशा, 9 7 63, क्या आ जाएगा, 7 क्या आ गया, उसके अंकों का क्या आ गया, योग आ गया, सॉरी अंतर आ गया। ठीक है, अंतर 7 है, तो इसके अंदर हम ऑप्शन देखेंगे। पहले ही हमारा वैसे तो ये देखो हमने ध्यान नहीं दिया, ये देखो किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, यानी कि 8 में से 1 गया 7, इसमें तो उल्टा है, इसमें कितना अधिक है 4, इसमें भी उल्टा है, तो हमारे पास ऑप्शन ही एक बचता है 81। 81 को आप उल्ट के देख सकते हो, 18 कितने का अंतर है, 63 का। ठीक है, तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही है। वैसे भी आप कोई भी जैसे आप लेते हो 52 लिया, इसको उल्टोगे, उल्ट दिया तो कितना आ गया 25, कितना आ गया 27 का डिफरेंस आ गया। 27 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 दिए 27, तो हमेशा ये दोनों संख्याओं का क्या आ जाता है, अंतर, ये काफी काम आएगा आगे। आगे है, किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियां और 1/8 लड़कों ने सामाजिक शिविर में भाग लिया, तो कॉलेज में कुल कितना भाग छात्रों ने शिविर में भाग लिया, तो जोड़ दो सिंपल, 1/5 प्लस 1/8, 8 पंजू 40 और 8 प्लस 5 यानी कि
13/40। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। 25, 121 से 1346 तक संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर में बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा। ठीक है, अब 121 से लेके 999 तक, ठीक है, 3 बार दबाना पड़ेगा क्योंकि हर अक्षर को 3 बार दबाना पड़ेगा। और 1000 से लेके 1346 तक कितने बार दबाना पड़ेगा, 4 बार। अब यहां से लेके कितने अंक है, यहां से लेके अंक निकलेंगे 879 अंक। आप इसको माइनस कर लोगे, एक माइनस कम करोगे क्योंकि 121 भी है, 999 में से 120 माइनस करोगे तो 879 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 2637। ठीक है, और इसके अंदर कितने डिजिट बच गए, इसके अंदर बच गए 347, क्योंकि 346 तो ये है और एक खुद 1000 भी है, तो 347 मल्टी 4 ये करोगे तो आपका आ जाएगा 8831। टोटल कितने बार, 4025। ठीक है, ये 25 का हमारा 4 नंबर ऑप्शन आ गया। आगे इसकी मल्टीप्लाई बतानी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे। अब इसके अंदर देख रहे हो आप, ये क्या है, 10,000 से क्या है 3 कम लिख सकते हैं इसको, और दूसरे नंबर को 10,000 प्लस 3 लिख सकते हैं। हमारी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी और a प्लस बी। ये हमेशा किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा यूज होती है हमारे कंपटीशन के अंदर। इससे क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्विकली आ जाता है। अब 10,000 का स्क्वायर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, और वैसे मल्टीप्लाई करते तो पूरा पेपर में मल्टीप्लाई ही करते। ठीक है, 27 एक संख्या अपने व्युत्क्रमी के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, वह संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन जैसे मैं वही उठा रहा हूं, 8। ठीक है, 8 माइनस 3/4, क्या ये अपने इसके 58/8 है, यानी कि अपने व्युत्क्रम 8 का व्युत्क्रम 1/8। ठीक है, इसका 58/8 है या नहीं है, तो कर लो। 8 चौक 32, 32 में से 3 गए 29/4, और इधर 58/4 2 से डिवाइड करोगे तो 29/4 ये बराबर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 नंबर ऑप्शन 8 आंसर आएगा। 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, तो 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, इसके सबसे पहले तो आप फैक्टर करोगे तो कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा 65, 5 पे जाएगा 13, यानी कि 5 मल्टी 13 लिख सकते हो आप, 5 की पावर 2 मल्टी 13 की पावर 1। अब 2 + 1, ठीक है, 3 मल्टी कितने नंबर है 2, तो क्या आ जाएगा 6 इसके धनात्मक गुणनखंड आएंगे। नेक्स्ट है 31 33 57 तक मान क्या आएगा, वही सेम हमने जो किया था कि 31 + 57, पहले तो इसकी औसत निकाल लो, कितनी आ जाएगी 88/2, 44 आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने ये नंबर हैं, ये कितने नंबर हैं, ये नंबर बनेंगे टोटल 14, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 616। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। आगे है 30th, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल ये है, एक संख्या दूसरे से 2 गुना है, वही एक x है दूसरी 2x है, यानी कि 2x² = 1152, x² = 1152/2, कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 576 किसका स्क्वायर है, x = ये आ जाएगा, ये स्क्वायर हो गया 24 का। ठीक है, 24 का स्क्वायर हो गया, दूसरी संख्या 2x कितनी आ गई 48, और दोनों का सम पूछा है तो 24 + 48 72 हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशन दें कि अगर आप कोई चैप्टर आप पहले चाहते हो तो वही हम पहले आपके लिए सॉल्व कर देंगे। एक एक सम हम सॉल्व करेंगे और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक एक सम करें, बजाय कि एक टाइप से 2-3 सम कर लिए कि हाँ ये हमें आता है। नहीं, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और ये सब क्या है कि पिछले पेपर के अंदर सबसे बेस्ट बुक मैं ये सजेस्ट करता हूँ एसएससी की है। अगर चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, लेकिन अगर मैथ है, मैथ मीन्स मैथ और चैप्टर भी यही है और एसएससी के अंदर मैथ सबसे ज्यादा है बाकी कंपटीशन के मुकाबले। तो अगर आपने एसएससी का मैथ कर लिया तो बाकी चाहे आप बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी का भी मैथ आएगा आप क्विकली सॉल्व कर दोगे। ठीक है। और बैंक के अंदर जो मेंस के अंदर सम आते हैं वो हमेशा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो हमेशा किससे आते हैं, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें से एक मैथ के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग के मेंस के एग्जाम के अंदर भी। ठीक है। तो आगे है 31। इसके अंदर कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद लिखते जाना है। ठीक है। पॉइंट के बाद दूसरे 4, ठीक है, फिर पॉइंट के बाद 7, पॉइंट के बाद 7 7, बस पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है और आपने क्या करना है, इसको लिख देना है। ठीक है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप इसको बराबर कर सकते हो 0 0 लगाकर। ठीक है। बाकी इतनी कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 2 7 8.3 3.87247। ठीक है। नेक्स्ट है इकाई का अंक बताना है और n+2 है। इकाई का अंक n+2 है तो n का मान बताना है। ठीक है। तो हमने यहां किया 6 18 8। ठीक है। हमें ऐसा नंबर चाहिए 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि जो आगे वाला अंक आए उससे 2 बड़ा आए। अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इस ऑप्शन में से, 8 6 48। जो 8 आ रहा है वो 6 से क्या आ रहा है, 2 ज्यादा आ रहा है, तो हमारा आंसर 6 सही है। ठीक है। अब 8 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 8 की तो 64 आएगा, तो 4, ये तो 4 कम आ रहा है। 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 की तो 8 एकम 8, 8 आएगा तो ये 7 ज्यादा आ रहा है। 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 की तो 8 3 24, 4 आ रहा है तो ये 1 ज्यादा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 6। नेक्स्ट है दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है। दो कंटिन्यूसली सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 168 है। ठीक है। यानी कि एक संख्या x है तो दूसरी उससे आगे वाली क्या होती है, सम संख्या x+2 होती है। इनकी मल्टीप्लीकेशन दे रखी है, यानी कि x मल्टी x+2 क्या दे रखा है हमें, 168 है। तो x² प्लस 2x इक्वल टू 168। इसकी वही इक्वेशन बन जाएगी x+2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कर देंगे x² प्लस ये 168 के फैक्टर करोगे तो 14x माइनस 12x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x को मान लोगे तो x प्लस 14 और माइनस 12 को मान लोगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यानी कि x माइनस 12 और x प्लस 14। अब ये तो आ जाएगा प्लस का 12, ये माइनस का 14, ये हम नहीं लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 12। x इज इक्वल टू 12, तो एक 12 है और एक क्या है 14, और दोनों का सम पूछा है तो कितना 26 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्यम 78 हो जाता है। यानी कि कितना कम हो जाता है, 3 कम हो जाता है बाकी 6 संख्याओं का, यानी कि 18। यानी कि क्या है कि जो संख्या हटाई गई है वो ज्यादा थी, उसने बाकियों के अंदर दे रखा था, इस वजह से बाकियों का अब कम हो गया, उसके जाने से बाकियों को क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो वो शक्तिशाली था। यानी कि 81 प्लस 18 उसका कितना था, उसके पास 99 था, इस वजह से बाकियों में क्या आ रहा था 81 आ रहा था, अब वो चला गया तो बाकियों का क्या हो गया, माध्यम कम हो गया, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग था।
अगर यहां बढ़ जाता तो यानी कि वो क्या था, कमजोर था। ठीक है, कमजोर मतलब माइनस और स्ट्रॉन्ग मतलब प्लस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 99। नेक्स्ट बार वाले समय, इसको सिंपल 22.4 बार। ठीक है, और 11.567 दो डिजिट पे बार है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 4 ऐसे बार लिख सकते हो। और 33.599। ठीक है, बार सेम कर लेनी है, उसके बाद इन दोनों को प्लस है और इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.412 बार। ये तो कट जाएंगे, 22 और 11 प्लस का, ये 33 माइनस का, पीछे पीछे वाला रहेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आप माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इस टाइप का, ये हमारा लास्ट सम है। नेक्स्ट जितना सेकंड टाइप हम सेकंड वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, ये सम सॉल्व करते हैं। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुना किया जाता है, ठीक है, तो उसका गुणनफल 424 आता है। यानी कि दो अंकों की एक संख्या है 10x प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, x प्लस वाई से, तो क्या आता है, 424 आता है। और इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों को योग से गुना किया जाता है, तो गुणनफल 280 आता है। यानी कि अंकों को पलट दिया तो यानी कि 10y प्लस x को y की जगह, y की जगह, फिर उसको x प्लस वाई से गुना किया जाता है, तो कितना आता है, 280 आता है। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों तो कॉमन है, ये कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई, और पीछे क्या बच गया, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू, इधर प्लस करोगे तो 704। x प्लस वाई ये कितना आ गया, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 704 x प्लस वाई, और यहां से 11 फिर कॉमन ले लेंगे तो 11x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 704। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, 11 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 704, और x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 704 डिवाइड बाई 11, कितना आ जाएगा, 64। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। उसने क्या पूछा है, उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है, कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, ये हमारे नंबर सिस्टम के टाइप 1 के सारे सम हमने सॉल्व किए इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। नेक्स्ट टाइप के हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।